जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह पैदा हो जाता है। और फिर कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह से सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। मोहात भवति विभ्रमा, मोह से भ्रम पैदा हो जाता है, अच्छा बुरा सही गलत सब। जैसे मोह किसको हो गया था? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने यह पहचानना छोड़ दिया, आंखें तो थी नहीं पहले से ही, लेकिन अंतरात्मा की, अंतर्मन की आंखें भी फूट चुकी थी। मोह में, पुत्र मोह में, और भोले भाले पांडवों का बुरा कर दिया। क्या क्या नहीं किया पांडवों के साथ। ये किसके कारण हुआ? सब मोह के कारण। मोह सभी व्याधियों का, सब पापों का मूल है। शरीर की आदि व्याधि जितनी भी लगती हैं, ये सब का सब मोह पर ही निर्भर करता है। और उसके बाद तो अंत में क्या लगता है? पछतावा। मोह करके कुछ भी हाथ नहीं लगता है, अंत में केवल पछतावा हाथ लगता है। अच्छा, किसी ने कहा, बोले अगर मोह इतनी बुरी बात होती तो फिर भगवान ने मोह बनाए क्यों है? मोह, लोभ कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन लोभ की अतिवृत्ति जो आपका है, आप उसे संभालो, सुरक्षित करो, इस चीज का लोभ होना चाहिए। लेकिन दूसरे की चीज है वो मेरे बक्से में आ जाए, ये लोभ की अतिवृत्ति है। किराए पर रख दिया किसी को, 2-3 साल बाद उसने मकान को ही कब्जा कर दिया, बाद में मुकदमा चलाना पड़ा, लाइट काटनी पड़ी, मकान उजाड़ना पड़ा, तब जाकर के वो बाहर निकला। तो ऐसा लोभ ठीक नहीं है। किस दूसरों की चीजों पर लोभ करना, ये लोभ की अतिवृत्ति है। दूसरे के सामान पर मोह करना, ये इसी को मोह कहते हैं, मोह की अतिवृत्ति। यही विनाश का कारण है।
पर यह भागवत पुराण ऐसा है जो लोभ मोह से, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार इन इत्यादि इनसे सबसे परे कर देता आदमी को, जीवात्मा को सब इन सबसे परे ले जाता है और राग द्वेष से मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण की स्थापना में आप पे चित्त पर भगवान को स्थापित कर देता है। भागवत पुराण की ये खासियत है। क्या खासियत है? आपके मनोभाव जो दूषित हो चुके हैं उनको दूर करके और परमात्मा, शाश्वत परमात्मा को आपके हृदय पर विराजमान करना, ये भागवत का काम है। कैसा है भागवत? भागवत के जो अधिष्ठात्र देवता हैं श्री कृष्ण, उनका स्वरूप कैसा है, क्या व्यवहार है? जन्मादस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा। जन्मादि विकारस्य, जन्मादि विकार जो संसार के जैसा जन्म, इंसान जब मनुष्य जन्म लेता है मरता है, फिर जन्म लेता है मरता है, मनुष्य माया के अधीन है और भगवान मायापति है। जो जन्म मरण से परे हैं, जन्मादि विकारस्य, इससे बिल्कुल परे। भगवान का न तो कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है। इस पृथ्वी में आए जन्मादस्य यतोन्वयादितरता इतरता अन्वगात। जन्म लेते ही जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया, रातों रात गोकुल पहुंच गए। कोई पहुंच सकता है ऐसा? जन्म लेते ही गोकुल पहुंच गया हो, सारी व्यवस्थाएं पहले बना दी, जन्म लेते ही रातों रात गोकुल। और धरती पर आते हैं तो क्यों आते हैं? जो अपने जो महात्मा लोग हैं, संत पुरुष हैं, सज्जन हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पर आता है। जिनकी माया को, भगवान की माया को उनके साथ में उनके बड़े भैया बलराम जी भी शेषनाग स्वरूप, वो भी उनकी माया को नहीं समझ सकते। ब्रह्मादि देवता जो सृष्टि के जन्मदाता हैं ब्रह्मा, वो भी भगवान की माया को नहीं समझते। कब क्या कर दे बाबा कोई पता नहीं। भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते किसी को कुछ पता ही नहीं है उनकी माया का, जो हमेशा साथ रहते हैं। शेषनाग के सिर्फ शेषनाग पर ही भगवान का बिस्तर है, उसी पर सोए रहते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं है। अब हम तो दोनों घर में परिवार के साथ पति पत्नी साथ साथ रहते हैं, तो एक दूसरे के व्यवहार में पता रहता है कि नहीं, इसका व्यवहार कैसा, गुस्से वाला ज्यादा है, ये सौम्य है, क्या व्यवहार, ये सब पता लगता है। लेकिन भगवान का व्यवहार स्वयं लक्ष्मी माता भी नहीं जानते कि भगवान का क्या व्यवहार है। वो कृष्ण कन्हैया कब नटखट बन जाए, कब गीता सुना दे, कब महाभारत का युद्ध शुरू करवा दे, कब सृष्टि के प्रलय करवा दे, कोई पता नहीं है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। माया के बारे में बताते हैं कि भगवान की माया कैसी है। जैसे आप तेजो वारि मृदाम, आप देखते हैं जैसे रेगिस्तान में दूर से जल चमकता है, पानी चमकता ही नहीं, ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी है। मृग तृष्णा, जैसे जिस प्रकार से मृग की तृष्णा होती है, दूर उसको जल दिखता है, वो भाग भाग करके वहां जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं, जल उसको कहीं दिखाई नहीं देता, केवल दिखता मात्र है, होता नहीं है। ऐसे ही भगवान की माया है। माया का मतलब ही वही है, मामनिया, जो है ही नहीं, केवल दिखती मात्र है, कुछ नहीं, उसका नाम है माया। धाम्ना स्वेन
सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उन भगवान का हम ध्यान करते हैं, किसका? वो सत्य स्वरूप जो आज भी सत्य है। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब भी भगवान थे, जब सृष्टि का मध्य है तब भी भगवान है, और जब सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी क्या बचेगा? केवल भगवान ही बचेंगे। इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परम निर्वत्सराणां शतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कृष्ण का परिचय तो आपने देख लिया, समझ गए ना? भगवान कृष्ण के परिचय को कौन कौन समझा? हाथ खड़े कीजिए इधर। समझ गए आप कृष्ण को? नहीं समझे देखो, सुना ही नहीं आपने तो समझेंगे कहां से फिर? थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इतना बड़ा ग्रंथ रखा है और भगवान की भी अवहेलना होती अगर हमने इसको ढंग से न सुने। इतना पैसा खर्च किया केवल ये खाली साज सज्जा के लिए थोड़ी किया था। थोड़ा सा भी अगर पल्ले पड़ जाए बात तो जीवन धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, मेरा भी और आपका भी। क्योंकि मैं भी सुनाऊं और किसी के पल्ले ही ना पड़े तो बेकार है सुनाना। कुछ ना कुछ समझना जरूरी है। भगवान को समझिए, भगवान का स्वरूप कैसा है। जन्म लेते ही जिन्होंने मथुरा छोड़ दी, सीधा गोकुल, और गोकुल पहुंच करके जन्म तो लिया है, लेकिन देवता भी नहीं समझ पाए कि भगवान आए क्यों हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं मालूम। केवल गर्भ स्थिति की भगवान की कारागार के बाहर, पर यह पता नहीं है कि भगवान का प्रयोजन क्या है, क्यों आए होंगे। न तो भगवान ने बताया। भगवान की माया को सिर्फ कौन जान सकता है? भगवान का भक्त जान सकता है, और कोई नहीं जानता है। सो जाने जो जेहु देई जनाई। जिसको भगवान चाहते हैं कि वो मुझे जाने, सिर्फ वही जान सकता है। इसलिए हमारे आगे माया का पर्दा पड़ जाता है, और माया का पर्दा जब पड़ता है तो फिर हम कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, सब बंद हो जाता है। क्योंकि जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक कोई इसे जान भी नहीं सकता है ना। उसको जानने के लिए भी देखो, कभी भी कोई चीज है, आप लोग लोटे में जल भरते हैं तो पहले उसको साफ करते हैं कि नहीं? साफ करते हैं उसको, मिट्टी से राख से धो करके चमकाते हैं अंदर बाहर। तो जब तक वो चमका हुआ ना हो तब तक उसमें पानी पीने का तो आनंद ही नहीं है, मन ही नहीं करेगा उसमें जल पीने का। और पात्र साफ हो जाता है अंदर बाहर से तो फिर उसमें तो जल तो रहा दूर, लेकिन विष भी हो तो वो भी पी ले आदमी, सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही मन भी है। मन को मन हो, जब मन शुद्ध होगा तो शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, अपने आप शरीर निखर जाता है, अपने आप ही डबल देह हो जाती है भगवान के नाम से। तो मन किस चीज से धुलेगा? कौन सी साबुन होगी बताओ? कौन सी साबुन लाओगे आप? आजकल तो कंपनियां बहुत राधे राधे बोलेंगे, बहुत कंपनियां साबुन की, लेकिन अपने राम के पास तो एक ही साबुन है। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगंधर्वंद काश्मीर निहारा विव भास्करा। एक साबुन है मेरे भाई बहन। कौन सी साबुन है? राम नाम की साबुन है। उस साबुन को जल्दी से नोट कर लो, ले आओ तुरंत, और सवेरे शाम जब भी समय मिले अपने मन को धो दीजिए। क्योंकि हम तो केवल सोचते मात्र हैं,
आज करेंगे, कल करेंगे, कल देख लेंगे, आज समय नहीं मिला, कल देखेंगे। हमेशा हमारी आदत क्या है, कर पल टाल देते हैं, कल करेंगे। और कल 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 करते करते जीवन समाप्त हो गया, बुढ़ापा आ गया, न तो कंठ से कुछ शब्द निकलता है, न चित्तवृत्ति स्थिर रहती है, फिर क्या करना है? इसलिए क्या करना है? ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ठहरी रह गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये जिंदगी ढलती चली गई। जरा तालियां बजाते हुए झूमते हुए। सोचा तो हम करेंगे हरि की उपासना, सोचा था हम करेंगे हरि की उपासना, सोचा तो हम करेंगे हरि की उपासना, सोचा था हम करेंगे हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना चलती चली गई, दिन रात मगर वासना चलती रह गई, आदत पुरानी रीत पे चलती चली गई, आदत पुरानी रीत पर चलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी। झूम के गाइए जरा। दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ, दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न, दुनिया में दिखा सब कुछ लेकिन मिला न कुछ,
बचपन से आज तक हम देखते आए हैं, जो जो चीजें आपने देखी हैं सब देखा, लेकिन मिला कुछ नहीं है। दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन दिखा न कुछ। बेबस जवानी हाथ में, बेबस जवानी हाथ में, बेबस जवानी हाथ में, ओ बेबस जवान हाथ में। मलते चली गए, ओ बेबस जवान हाथ में, मलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। ठहरी नहीं उम्र भी, ढलती चली गई। आदत पुरानी रीत पे, आदत पुरानी रीत पे, चलती चली गई। ओ आदत पुरानी रीत पे, चलती चली गई। आदत पुरानी रीत पे। झूमते हुए गाइए जरा। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे आज सुधर जाएंगे, बड़ों ने बोला सुधर जाओ थोड़ा, अपने से बड़े कहते बेटा संभल जाओ, लेकिन कहते हैं कल संभल जाएंगे, आज क्या। बच्चों को भी समझाता है कोई बात नहीं, छोटा भी बड़ा होकर के समझदार हो जाएगा, लेकिन वो क्या होता है धीरे धीरे आदतें बिगड़ती रहती है। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, गलती पे गलती होती, ओ गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, ओ गलती पे गलती होती, गलती चली गई, ओ गलती पे गलती होगी, गलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। आदत पुरानी रीत पे चलती चली गई, आदत पुरानी रीत पे चलती चली गई। ठहरी नहीं ये जिंदगी, ठहरी नहीं ये उम्र,
किसकी सुधरी है, कौन सुधरा है? भगवान कहते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो, जिन पर प्रभु की कृपा हो गई, केवल उनकी सुधरी है, बाकी सबकी बिगड़ती चली गई। केवल उनकी सुधरी है जिन पे गोविंद का हाथ रहा हो, भगवान का आशीर्वाद जिन पर रहा हो, प्रभु की कृपा जिन पर रही हो, केवल उनकी सुधरी है बस। राजेश श्री राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश श्री राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश श्री राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश श्री राम की जिन पर हुई कृपा। ये भजन वृंदावन के भगवान श्री राम भक्त के अलबेले भक्त ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने सुंदर उनके भाव है। महाराज श्री आज ब्रह्मलीन हो गए हैं। राम कथा के बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही विद्वान वक्ता थे, सरस वक्ता। महाराज जी के चरणों में पंक्ति समर्पित करते हुए, राजेश्वर श्री राम की जिन पर हुई